Aslam and you are watching my channel Novel English. Today I am going to teach you the correct use of conjunction. बाज़ अल्फाज और कंजक्शन हमेशा इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं, यानी अगर एक हिस्से में कंजक्शन इस्तेमाल हुआ है तो दूसरे हिस्से में भी उसका मुतलका कंजक्शन ही आ सकता है। जैसा कि हमने को रिलेटेड कंजक्शन में पढ़ा था कि वो पेयर में ही यूज़ होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखें फर्स्ट नंबर पे आल्दो और येट का ही पेयर होता है। आल्दो के साथ बट का पेयर नहीं होगा। आल्दो के बाद दूसरे हिस्से में बट इस्तेमाल नहीं होता। अगर एक हिस्से में सेंटेंस के आल्दो लगा है तो दूसरे हिस्से में सेंटेंस के साथ येट लगेगा, बट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आल्दो ही हर्ट्स मी येट आई विल बी विद हिम। अगरचा वो मुझे तकलीफ पहुंचाता है ताहम मैं उसके साथ ही रहूँगा। अब यहाँ देखें, एक सेंटेंस के साथ आल्दो यूज़ किया है और दूसरे सेंटेंस के साथ हमने उसी का पार्ट हमने बना के यूज़ किया, उसके साथ येट लगाया है। ठीक है, दोनों कंजक्शन ने टू सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बना दिया। दूसरा देखें, बोथ के बाद एंड आता है, एज वेल एज नहीं आता। एज वेल एज अकेला ही यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, बोथ ही एंड हिज ब्रदर आर इंटेलिजेंट। वो और उसका भाई दोनों ही ज़हीन है। अगर ये यूँ होता बोथ ही एज वेल एज हिज ब्रदर, ये रॉन्ग होगा। बोथ ही एंड हिज, जहाँ बोथ आएगा उसके साथ एंड ही यूज़ होगा। थर्ड नंबर का रूल देखें, टू के बाद टू ही आता है और सो के बाद दैट आता है। टू के साथ टू ही यूज़ होता है, टू का पेयर टू के साथ ही होता है और ये नेगेटिव सेंस पैदा करता है जुमले में। फॉर एग्जाम्पल, ये देखें, ही इज़ टू वीक टू वॉक। वो चलने के लिए बहुत ही कमज़ोर है, यानी कि मनफी सेंस है इसमें कि वो चल ही नहीं सकता। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, सो का पेयर दैट के साथ ही होता है। सो का पेयर किसी और के साथ नहीं होगा। ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। वो इतना कमज़ोर है कि चल ही नहीं सकता, ये भी नेगेटिव सेंस दे रहा है। एक और एग्जाम्पल देखें, आई एम सो बिजी, मैं इतनी मसरूफ़ हूँ, दैट आई कैन नॉट गो, मैं जा ही नहीं सकती। यहाँ पे भी सो का पेयर दैट के साथ ही आया है। रूल नंबर 4 देखें, सूनर, नो सूनर, फ्यूअर, नो अदर और लेस के बाद देन इस्तेमाल होता है। जिन जुमलों में सूनर, नो सूनर, फ्यूअर और नो अदर और लेस होंगे उनके साथ देन यूज़ करना है और दैट नहीं लगाना। फॉर एग्जाम्पल, ही केम सूनर देन हर, वो उसकी निस्बत जल्दी आया। ठीक है, ये देखें सूनर के साथ देन आया। नो सूनर डिड ही सी द लाइन देन ही रैन अवे, उसे ज़्यादा देर नहीं लगी शेर को देखते हुए वो भाग गया। अब यहाँ नो सूनर का पेयर देन के साथ बना। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, आई हैव फ्यूअर बुक्स देन हिम, उसकी निस्बत मेरे पास कम किताबें हैं, यानी बहुत कम किताबें हैं। अब यहाँ पे फ्यूअर के साथ हमने देन यूज़ किया। ये पेयर हैं इनके जो पेयर में ही यूज़ होते हैं। सूनर का पेयर देन के साथ, नो सूनर का पेयर भी देन के साथ और फ्यूअर का भी देन के साथ। इसी तरह टू का भी टू के साथ, सो का दैट के साथ और इस सो का भी दैट के साथ। एग्जाम्पल नंबर 4 देखें, द मैनेजर वाज नन अदर देन हिज सन। मैनेजर उसके बेटे के अलावा कोई भी नहीं था। नो अदर हो या नन अदर हो, इसके साथ भी हम देन ही यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 देखें, आई विल लव टू हैव कॉफ़ी रादर देन टी। चाय की निस्बत मुझे कॉफ़ी पीना पसंद है। अब ये नहीं कि कॉफ़ी पीना पसंद करूँगा चाय की निस्बत। अब यहाँ पे रादर के साथ भी हमने क्या यूज़ किया, देन, इनका पेयर होता है। एग्जाम्पल नंबर 6 देखें, इट वाज नथिंग लेस दैन आ डिज़ास्टर, ये एक तबाही से कम नहीं था। अब यहाँ पे हमने लेस के साथ भी देन यूज़ किया है। लेस की एक और एग्जाम्पल देखें, 5 इज़ लेस दैन 7, 5 7 से छोटा है, यानी कि कम है। अब यहाँ पे भी लेस के साथ देन यूज़ किया है। रूल नंबर 5 देखें, लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो के, यानी मुबादा। इसके बाद नॉट नहीं, सिर्फ शुड इस्तेमाल होता है। जहाँ लेस्ट आ जाएगा आपने नॉट नहीं यूज़ करना, वहाँ उसके साथ शुड यूज़ करना है, क्योंकि ना का मतलब लेस्ट के अंदर है, इसलिए अलहदा से नॉट नहीं यूज़ करना। फॉर एग्जाम्पल, आई रेन फास्ट
लेस्ट आई शुड मिस द ट्रेन। मैं तेज भागा कहीं मेरी ट्रेन रह ना जाए। अब यहाँ पे देखें लेस्ट के साथ शुड आया, नॉट नहीं यूज किया हमने। रूल नंबर 6 देखें, हार्डली और स्केर्सली के बाद व्हेन या बिफोर इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड हार्डली फिनिश क्लीनिंग अप द मैस। मैंने मुश्किल ही मैस की सफाई खत्म की थी। व्हेन भी यूज कर सकते हैं या बिफोर भी यूज कर सकते हैं। व्हेन माई सन ड्रॉप्ड केक ऑन द फ्लोर, जब मेरे बेटे ने फर्श पर केक गिरा दिया। अब यहाँ पे देखें हार्डली का पेयर किसके साथ बना है, व्हेन या बिफोर के साथ। इनके अलावा हार्डली के साथ कोई और वर्ड यूज नहीं होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, शी हैड स्केर्सली फिनिश्ड रीडिंग। उसने मुश्किल ही रीडिंग फिनिश की थी, खत्म की थी। व्हेन शी फेल asleep, वो सो गई। अब देखिए स्केर्सली के साथ पेयर बना है व्हेन का। ठीक है। रूल नंबर 7 देखें, आइदर और वेदर के बाद और इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आइदर ही और हिज ब्रदर हैज स्टोलन माई पेन, या उसने या उसके भाई ने मेरा पेन चुराया है। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, शी डज नॉट केयर, वो ख्याल नहीं करती। वेदर यू ईट आर नॉट, चाहे तुम खाओ या ना खाओ। अब यहाँ पे वेदर के साथ हमने आर का पेयर यूज किया है। ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल में आइदर के साथ आर और वेदर के साथ भी आर यूज करना है। रूल नंबर 8 देखें, नाइदर के बाद नॉर इस्तेमाल होता है, नॉट नहीं यूज करना। कोरिलेटेड कंजक्शन नाइदर का पेयर नॉट के साथ ही बनता है, नॉट के साथ नहीं बनता। जैसे इस एग्जाम्पल में देखें, नॉर शी नॉर हर मदर इज प्रेजेंट इन द हाउस, ना वो ना उसकी माँ घर में मौजूद है। रूल नंबर 9 देखें, नॉट टू स्पीक ऑफ या नॉट टू स्पीक ऑफ के बाद कैन नॉट इवन या कुड नॉट इवन इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, नॉट टू स्पीक ऑफ ड्राइविंग अ कार, ड्राइविंग अ कार यानी कि कार ड्राइव करने की क्या बात करें, यहाँ तक है इवन माई ब्रदर कैन नॉट राइड अ साइकिल, मेरा भाई साइकिल भी नहीं चला सकता। रूल नंबर 10 देखें, डू नथिंग और नथिंग एल्स के बाद बट इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही कुड डू नथिंग, वो कुछ नहीं कर सकता, बट कंटिन्यू टू फाइट, सिर्फ फाइट लड़ाई करना जारी रख सकता है। शी आस्क्ड फॉर नथिंग एल्स, उसने कुछ नहीं कहा, बट क्वाइट प्लेस टू स्टडी, पढ़ने के लिए सिर्फ खामोश जगह का कहा। रूल नंबर 11 देखिए, सो दैट के बाद माइट या मे इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क्स हार्ड, वो सख्त मेहनत करता है, सो दैट ही में पास, ताकि वो पास हो सके। अब देखिए सो दैट का पेयर बना है मे के साथ। रूल नंबर 12 देखें, एज इफ के बाद वर या हैड बीन इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही रैन एज इफ घोस्ट वर चेजिंग हिम, वो भागा जैसे कि उसके पीछे भूत लगे हुए थे, यानी कि भूत उसका पीछा कर रहे थे। अब यहाँ पे एज इफ का पेयर बना है वर के साथ। रूल नंबर 13 देखें, अनलेस या अनटिल का मतलब है जब तक के नहीं, यानी नहीं का मतलब उसके अंदर ही होता है। इनके बाद यानी अनलेस और अनटिल के बाद नो या नॉट नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, अनलेस यू गो, जब तक तुम मेरे साथ नहीं जाओगे, जब तक तुम नहीं जाओगे मैं भी नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पे अनलेस के साथ हमने सिंपल ही वर्ब यूज किया, इसके बाद नॉट यूज नहीं किया। वेट टिल आई रिटर्न, टिल भी हो सकता है और अनटिल भी यहाँ पे लगा सकते हैं। इंतज़ार करो जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, इसके बाद टिल के बाद नॉट यूज नहीं करना। रूल नंबर 14 देखें, नॉट ओनली के बाद बट आल्सो इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, नॉट ओनली आई, ना सिर्फ मैं, बट आल्सो माई फादर, बल्कि मेरे अब्बा जान भी वेंट देयर, वहाँ गए। रूल नंबर 15 देखें, आस्क सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, इसके बाद दैट इस्तेमाल नहीं होता। जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में हम आस्क यूज़ करते हैं तो हम वहाँ दैट नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल, अली आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग, अली ने पूछा वो कहाँ जा रहा था। अब हमने आस्क के बाद दैट नहीं लगाया। वैसे डायरेक्ट स्पीच में सिंपल जो सेंटेंसेस करते हैं वहाँ दैट लगाते हैं, लेकिन जो इंट्रोगेटिव होते हैं वहाँ दैट नहीं लगाते ज्वाइन करने के लिए। I hope this video will be helpful for you in your studies. Please like and share it with your friends. Take care. Allah Hafiz.